हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। बहुत सारे आपको डाउनलोड्स देने हैं, बहुत सारी एनर्जी देनी है और चैनल सॉन्ग भी देना है। लेकिन वीडियो अगर आज लंबा हो जाएगा तो चैनल सॉन्ग मैं कल दूंगी, ठीक है। वो मुझे बताना है कि किसके किसके साथ रेजोनेट होता है, राइट। तो आज कलेक्टिव में बहुत कुछ चल रहा है, फेमिनिन की एनर्जी में भी बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा बुरा सब आपको आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम का लिंक दिया है, साथ में इंस्टा का, फेसबुक का भी दिया है और ईमेल आईडी भी दी है। अगर आपको सेशन चाहिए, अगर आप अपनी ट्विन जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कन्फर्मेशन या जो भी है आपके डाउट्स, या आपको इनर वर्क का पैटर्न चाहिए तो प्लीज़, किसी भी प्रकार का क्रिस्टल भी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि कलेक्टिव में क्या चल रहा है। ओके, तो कलेक्टिव में चल रहा है मिररिंग। मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा अगर दिख रहे हैं क्योंकि मिररिंग चल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से मिरर कर रहे हैं। टेलीपैथी भी चल रही है। दूसरी एनर्जी आ रही है कलेक्टिव से, फेमिनिन और मैस्कुलिन की तरफ से आ रही है फियर की एनर्जी, ठीक है। फियर आपका अलग हो सकता है फेमिनिन, लेकिन मैस्कुलिन का फियर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैस्कुलिन को फियर हो रहा है आपको खोने का। ऐसे भी मैस्कुलिन की एनर्जी एक्टिवेट है यहाँ पे कि जिनको लग रहा है कि मैंने फेमिनिन को खो दिया। तीसरी एनर्जी ये है कि यूनियन आ रहा है आपके करीब, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फेमिनाइन, ठीक है। बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्लेसिंग मिल रही है। 3D में भी आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आपके डीएम आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप उनके लिए ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, साथ में है कि शादी की एनर्जी। शादी मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी, कमिटमेंट की एनर्जी। शादी आपके घर में भी हो सकती है। ओके, किसी शादी या फंक्शन या पार्टी में आप दोनों मिल सकते हैं, या आपका कोई प्लान बन सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के लाइफ में सोलमेट की एनर्जी भी आते हुए दिखाई दे रही है। और साथ में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके यूनियन में अभी भी ब्लॉकेज उनको दिखाई दे रहे हैं। मतलब मान लो कि आप यूनियन में हैं फिर भी आप अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत से डीएम डीएफ जो है वो परमानेंट यूनियन या उनका यूनियन होने वाला है, ठीक है। उनकी एनर्जी अलाइन हो रही है। ऐसे भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन कलेक्टिव में एक्टिवेट हो चुके हैं। और एक एनर्जी ऐसे भी है जो कि डिटैचमेंट, फुल्ली डिटैचमेंट हो रहा है। हो सकता है फेमिनाइन आपको, ठीक है, या फिर आपके डीएम को भी। तो ये है कलेक्टिव की एनर्जी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कैसी है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको डाउनलोड्स देने हैं जो मैं लिख कर रखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ भाई, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना कलेक्टिव में क्या चल रहा है, कॉस्मिक डिटॉक्स की एनर्जी है, ठीक है। डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन का। ओल्ड पैटर्न के लिए एक पुश मिल रहा है, हमें मजबूर किया जाएगा, ठीक है। अगर देखो आपने अगर अच्छे से नहीं सुना, मान लो कोई पैटर्न बार बार आ रहा है और आप नहीं सुन रहे हैं, तो फिर इससे रिलेटेड आपको ट्रिगर आएगा क्योंकि ट्रिगर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कलेक्टिव में चल रही है। किसी भी प्रकार का छोटा मोटा ट्रिगर भी आपको इस टाइम आत्मा को हिला देने वाला लग सकता है। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको बार बार हर्ट देंगे, ट्रिगर भी देंगे ताकि आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर सकें। अपने डिवाइन मैस्कुलिन के इमोशन को आप क्लियरली पिक कर सकते हैं। किसी भी रूप में डीएम के इमोशन आप तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि मुझे वो चैनल सॉन्ग मिला है तो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके आपको फिजिकल बॉडी पर भी बहुत असर होगा, इसका मैं आगे बताऊंगी वीडियो में, ठीक है। कुछ डाउनलोड्स हुए हैं जो फिजिकली आपको मैच करेंगे। ऐसा भी चल रहा है कि पास्ट जो है ना बहुत सारे डीएफ के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तो फेमिनिन अवेयरनेस में रहिए, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान दीजिए। सोल पाथ की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। आप अपनी हायर स्पिरिचुअलिटी को फील कर पाएंगे इस टाइम। खुद आप अपने अंदर हायर स्पिरिचुअलिटी के अनुभव एक्सपीरियंस करेंगे फेमिनिन अपने काम के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी है। जिन भी फेमिनिन ने काम किया है उस हिसाब से उनको ये मिलेंगी। आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका नॉलेज, आपका ऑरा आपको बढ़ते हुए फील होगा। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत मेजर होंगे। इस टाइम आपको दबाव फील हो सकता है, थकान फील हो सकती है,
तो सब इसी के कारण हो रहा है क्योंकि ह्यूज अमाउंट में हम बहुत सारी एनर्जी ले रहे हैं और बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में कॉस्मिक डिटॉक्स की एनर्जी चल रही है। और जब भी ये डिटॉक्स होता है ये इजी नहीं होता, ठीक है। वियर्ड सपने इस दौरान आपको आएंगे, अचानक से आपको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील होने लगेंगी। इस दौरान हम सब हमारे डीप पास्ट से फ्री हो रहे हैं और जितना हम इसके डीप जाएंगे, जितना हम इसको रूट से क्लींस करेंगे, उतना आप देखेंगे कि आपका लेवल इस दौरान बढ़ जाएगा। अब ये समय है लेट गो करने का। जो भी अच्छा बुरा पुराना जो आपको सर्व नहीं करता उसको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लेट गो करिए, क्योंकि कॉस्मिक डिटॉक्स जब भी आता है तो एक भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर रहने नहीं देंगे और आप जितना होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आप इस लूप में घूमते जाएंगे। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी की तरफ से एक प्रेशर आपको इस दौरान फील होगा पुराने ओल्ड ब्लॉकेजेस को छोड़ने के लिए। बस आपकी अवेयरनेस अगर सही है तो फिर आपको ईजिली आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए आपकी 3D आँखें काफ़ी नहीं है। इसको देखने के लिए आपका अंतर मन भी उतना एक्टिव होना चाहिए। आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, जो 2 वीक है, ये हमें डिफ़िकल्ट लग सकते हैं क्योंकि जो भी हमारे सामने आएगा वो बहुत डीप होगा। और डीप होगा इसका मतलब ये है कि डीप लेवल के इशू आएंगे। और साथ में अभी देखो न्यू मून की भी एनर्जी है ना, तो इसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें लग सकता है, ठीक है। इस दौरान आपके शैडो भी ऊपर आएंगे, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन के भी आ रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन के दोनों की आ रहे हैं। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब आप इस शैडो को देखते भी हैं, पहचानते भी हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि डीएम और डीएफ के शैडो जो ऊपर आते हैं ना, वो दोनों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और इसीलिए हमारा ब्लॉकेज वो वही के वही रहता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर इतने दिन या इतने साल, इतने महीने, बहुत सालों साल जर्नी चलती रहती है, लूप चलता रहता है। और शायद आपको पता भी होगा या नहीं भी होगा, क्योंकि शैडो जो होते हैं ना ये पता नहीं चलते, है ना। शैडो हमारी ही परछाई होती है, वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये थोड़ी इजी नहीं होंगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा पेनफुल होगा, क्योंकि कॉस्मिक डिटॉक्स जो होता है वो इजी नहीं होता, जैसे मैंने ऊपर बोला है। और अभी फ़िलहाल वैसे भी एक्वेरियस सीज़न जो चल रहा है ये ना हमारी पुरानी एनर्जी, पुरानी पैटर्न, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो पैटर्न होता है, उसको फ्री कराने के लिए हमें हेल्प करता है। तो जितना आप देखेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। ये बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को मजबूत कर रहा है, मजबूर करेगा और हिला देगा, ताकि आप अपनी जो लिमिटेड पैटर्न, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो नेगेटिव जो आपने पकड़ के रखे हैं, उसको आप छोड़ सके। इस दौरान आपको अपने ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को इसमें आप खुद पे डाउट करेंगे, आप अपने काउंटर पार्ट पे डाउट करेंगे, आप अपने ट्विन जर्नी पे डाउट करेंगे, आपके रिश्तों पर डाउट करेंगे, आपका जो पर्पस है ये भी इस दौरान आपको डिसबैलेंस फील होगा। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूज अमाउंट में क्लींजिंग चल रही है सबकी। इल्यूजन बहुत लोगों के टूटने वाले हैं, जिन्होंने पकड़ के रखा है इल्यूजन खुद के लिए या दूसरों के लिए, ये भी इल्यूजन टूटेंगे। स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से इल्यूजन टूटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिन लोगों के ऊपर उनका भरोसा था, जो वो समझते थे, वो जो जानते थे, सब कुछ अब धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, सरेंडर में आ रहे हैं। सरेंडर 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इस दौरान जो डीएम सरेंडर में आएंगे उनका जो सरेंडर होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साथ में ये इल्यूजन टूटेंगे, स्पेशली डीएम के, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों भी आप अपना 3D यूनियन मैनिफेस्ट कर सके, ठीक है। डीप इमोशनल जो है डीप जो इमोशन है उसकी भी क्लींजिंग हो रही है। इसमें आपके इनर चाइल्ड के इशू आएंगे, इसमें आपके ओल्ड वुंड्स आएंगे, ट्रॉमाज आएंगे, फैमिली के ट्रॉमाज आएंगे, उनके भी एंसेस्टर के भी हो सकते हैं। और साथ में माइंड ट्रैप की एनर्जी भी आपको परेशान करेंगी। ये इससे रिलेटेड कोई भी इशू आपके ऊपर अगर हावी होता है तो अपनी हार्ट चक्रा पे वर्क करना है, ग्रीन तारा मेडिटेशन करना है, साथ में होपोनोपोनो प्रेयर आपको हर रोज़ करनी है रात को सोने से पहले, और आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी हर रोज़ करना है, मिरर वर्क भी आपको करना है अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है। तो अगर कुछ भी ओल्ड ऊपर आ रहा है जिसमें आपने त्याग किया था, सेक्रीफाइस किया था, आपको रिजेक्शन मिला था या आपको काबिल ना समझा गया था, तो जान ले अगर ये ऊपर आ रहा है, सरफेस हो रहा है, ये वही समय है जिसको आपको अवेकन रूप से लेट गो करना है, सोच समझकर, ठीक है, ताकि दोबारा
वापस ना आए। जो आपको इस दौरान पीछे खींचेगा, जो कार्मिक होगा, वहाँ से आपको भयानक वाले ट्रिगर मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि कोई भी कार्मिक आपके साथ रहे और अगर आपको वो खींच रहा है तो उससे रिलेटेड आपको हर आए दिन नया ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, तो उसको रिलीज़ करना है, समझिए उससे। आप अपनी बाउंड्रीज़ को पक्का बनाइए, हेल्दी करिए, अपने अंदर रहिए, जितना हो सके उतना ही लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए और कार्मिक से दूरी बनाइए। हाय का जवाब हमेशा हेलो जाना चाहिए कार्मिक के साथ। ठीक है, फैलना नहीं है। राइट, तो ये आपको अच्छा लगे ना लगे, आपके घर में कार्मिक हो या बाहर कार्मिक हो, लेकिन हाँ, अगर वो आपके बीच में आ रहे हैं और आप भी उनको आने दे रहे हैं तो फिर ट्रिगर तो निश्चित है। ठीक है, देखो इस टाइम ऐसा भी होगा जैसे कि आपके काउंटर पार्ट मतलब मैस्कुलिन की तरफ से आपको ट्रिगर आएगा, फेमिनिन की तरफ से भी मैस्कुलिन को ट्रिगर जाएगा। ठीक है, हो सकता है फेमिनिन आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे छोटी छोटी सिचुएशन के लिए जो काम की नहीं है, फिर भी ड्रीम आएंगे, स्पेशली पास्ट से रिलेटेड आएंगे या पास्ट में जो ड्रामा थे उससे रिलेटेड आएंगे, जो अनरिजॉल्व जो आपकी इमोशन है जो आपने रिजॉल्व नहीं किए हैं तो वो भी आएंगे सॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो दोबारा आपको कार्मिक एक्टिवेशन फील होगा, थर्ड पार्टी एक्टिवेशन फील होगा। क्यों होगा? जब कोई चीज़ आपके अंदर रहती है तभी वो दोबारा एक्टिवेट होती है ह्यूज अमाउंट में। जब एनर्जी हम रिसीव करते हैं, एनर्जी जब यूनिवर्स में रहती है तब। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है मतलब ये कार्मिक एक्टिविटी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई बचा कुचा ये फाइनल टच दे दो, क्योंकि एक तरह से फाइनल टच ही चल रहा है। एक्स भी वापस आ सकते हैं, आपका ध्यान खींच सकते हैं, आपको इल्यूजन आ सकते हैं कि भाई ये मेरा अच्छा है। डीएम तो बहुत पेन देता है और पता नहीं इसके साथ क्या ही है, ऐसा भी लग सकता है। पुराने थॉट, पुराना बिलीफ सिस्टम भी आपको चैलेंज देने आएगा। अगर आप अपने डीएम से अलाइन है तो शायद आप उसे पहचान पाए, लेकिन आपके पास अगर कार्मिक ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि शायद यूनियन पॉसिबल ही नहीं, और इसके लिए आपको डर भी आएगा, फिर डाउट भी आएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इससे अच्छा मैं अपने कार्मिक के साथ ही अच्छी रहूँ या अच्छा रहूँ। इल्यूजन भी बढ़ेगा, तो इल्यूजन पे ध्यान दे। कार्मिक की वजह से इल्यूजन बढ़ेगा, चीज़ों की वजह से इल्यूजन बढ़ेगा। लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपका बहुत एक्टिव होने की कोशिश करेगा। फैमिली ट्रॉमास जो कर्मा है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेशन पे भी आपको काम करना है। ठीक है, इस दौरान आप और आपके काउंटर पार्ट की टेलीपैथी बढ़ेंगी। अवेकनिंग, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग बढ़ेंगी। देखो अवेकन हो चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में बहुत सारे, लेकिन अभी उनका एक लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, क्लियरिटी के साथ डीएम का स्पेशली इंट्यूशन बहुत ज़्यादा फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के भी बढ़ेंगे। सोल पर्पस की इच्छा स्ट्रांग बढ़ेंगी फेमिनिन के अंदर, लेकिन ऐसे भी फेमिनिन है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। राइट, इसका मतलब ये है कि वो अपना यूनियन एंजॉय नहीं कर पाएंगी। इल्यूजन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये मतलब ये सारी एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है। अब देखो जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कार्मिक हावी हो रहे हैं। 10-10 अगर आपको दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके साथ मैच होंगी। राइट, डीएम को चारों तरफ से ट्रिगर मिल रहे हैं, डीएम को धोखे मिल रहे हैं, डीएम बैलेंस नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली भी बहुत सारे डीएम स्टक हो चुके हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरह से उनका जो डिटॉक्स का लेवल है ना वो आपसे कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल डीएम का पुराना जो 3D जो हम बोलते हैं ना उसका रूप है ना वो ख़त्म हो रहा है, उसका रीबर्थ हो रहा है, लेकिन अंदर फिर भी उनके अंदर एक होप आज भी ज़िंदा है आपको लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी में बहुत से डीएम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 888 के साथ बहुत सारे डीएम जो है वो ट्रैप की सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा। ये उन डीएम की एनर्जी है जो डीएम बेहद ज़्यादा 3D में है, बेहद ज़्यादा हम बोलेंगे कि भाई उनको मनी माइंडेड है। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो वो बिल्कुल कंप्लीट ट्रैप में फंस चुके हैं। ये इन्हीं का ट्रैप है, अगर ये चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन ये निकलना ही नहीं चाहते। जो फेमिनिन बैलेंस में है अपने कनेक्शन में, उनके जो मैस्कुलिन है इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, आपकी तरफ आएंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके तरफ इनका ध्यान ही नहीं हट रहा है। ओके, ऐसे भी डीएम है जो बिल्कुल भी लापरवाह है, और ऐसे डीएम के साथ आपका हो सकता है आर्ग्यूमेंट फेमिनाइन। आपको लगेगा कि मैंने बहुत दिया है लेकिन हमेशा इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, और आज जब बात भी हो रही है तो ये कितना इमेच्योर
तरीके से जवाब दे रहा है या इसका बिहेव कितना इमेच्योर है, ये बात आपको हर्ट करेंगी और शायद इसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। और ऐसी भी एनर्जी है जो फेमिनाइन बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं अपने थर्ड पार्टी के लिए, अब इनको कोई भी चिंता थर्ड पार्टी की नहीं है। ठीक है, फेमिनाइन बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। जो फेमिनाइन जिनके मैस्कुलाइन डीएम जो साइलेंट में है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को तकलीफ़ हो रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये इसका क्या करूँ मैं। ये ना कोई हिंट देता है ना बताता है। लेकिन आपको बता दो, आपकी डीएम का सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में जाना ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। वो खुद को एनालाइज कर रहे हैं। तो फेमिनाइन, आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए, आप ज़्यादा सोचे ना और आप डिसीजन लो, आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं मूव ऑन करूँ या रहूँ। ठीक है, बहुत सारी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो फेमिनाइन अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। फेमिनाइन को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पास्ट की कोई एक बात को पकड़ कर बैठी है। ठीक है, जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जो गुजरी है, जो चीज़ है जो उसने ना पकड़ के रखा है पास्ट का कोई इशू, और वो मूव ऑन, या हम लोग बोलते हैं ना, उससे निकल नहीं पा रही है उस बात से। ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे भी फेमिनाइन है जिन्होंने कंप्लीट मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया है और कड़क वाला एक डिसीजन ले लिया है कि अब मैंने गिव अप कर दिया है। ठीक है, फेमिनाइन, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी एनर्जी अपनी झेली, इतने सब कुछ किया है, तो बस एक आखिरी स्टेप है आपके लिए। ये आपका टेस्ट एंड ट्रिगर भी हो सकता है। जब भी हम आखिरी पायदान पे होते हैं ना, तभी हमारे दिमाग में ये आते हैं कि अब बहुत हो गया। ठीक है, ऐसी भी फेमिनाइन है कि अपने डीएम की तरफ खुद जाना चाहती है, उसको ऑफ़र देना चाहती है, उसको चेज़ करना चाहती है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, प्यार जताना चाहती है। ठीक है, ऐसी भी फेमिनाइन है। ये फेमिनाइन डीएम एनर्जी में है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलाइन के लिए क्रेव कर रही है या फिर खुद ही जाना चाहती है, तो ये फेमिनाइन की एनर्जी वो ज़्यादा डीएम की एनर्जी में है, इसीलिए। ओके, तो मैं आपको थोड़े से डाउनलोड्स बताती हूँ क्या क्या हुए थे मुझे इस दौरान। फेमिनाइन, आपका एक तरफा फेस पे स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा, लेफ़्ट या राइट आपका चेहरा जो है वो आपको लगेगा कि स्वेलिंग आई है। ओके, रात को 3:30 बजे या 3 से 4 बजे नींद आपकी बार बार खुलेंगी, तो आपको उठ जाना है क्योंकि आपके एंजल आपको बोल रहे हैं कि भाई काम करने का टाइम आ चुका है। 2:30 बजे के बाद अगर आपको बार बार नींद खुल रही है तो आपकी मैस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो पेन में है और वो डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं अपने लाइफ में सबसे। ठीक है, पीस और डिस्टर्ब साथ में चलेगा। फेमिनिन अगर ऐसा है तो अपने आप को बैलेंस करो। पास्ट से जो भी डिस्टर्बेंस आपको जिस भी कारण आते हैं उसको फेंक दो। ठीक है, और पीस को चूज़ करो। दोनों चीज़ों में जगल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तीसरी एनर्जी ऐसी मुझे डाउनलोड्स हुई थी। कार्मिक बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे, दोबारा आ रहे? क्योंकि मैंने ऊपर बताया जैसे बच्चा कुचा जितना भी है वो रिलीज़ होने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है। फाइनल टच की एनर्जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पास्ट लाइफ के ड्रीम आएंगे, जो हो सकता है किसी सोलमेट के साथ भी हो और डीएम के साथ भी हो, मतलब इन दोनों से रिलेटेड आपको पास्ट लाइफ के ड्रीम आएंगे जिससे आपको मैसेज मिलेंगे। तो अपने ड्रीम पर ध्यान देना, लिख के रखना। आपको रास्ते में सिक्का मिल सकता है, ठीक है, अगर ऐसा है, या आपको फेदर मिल सकता है अगर ऐसा है तो। सबसे मतलब ज़्यादा अगर सिक्का मिलता है तो ये आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है। ठीक है, हल्का सा आपको सिरदर्द रहेगा आए दिन क्योंकि डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं। डीएम का आना लेकिन इस बार जब डीएम आएंगे तो आपको इमोशन भी दिखेंगे, एक्शन भी दिखेंगे। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के थ्रू, किसी से भी थ्रू आ सकते हैं, लेकिन आपको उनके अंदर एक्शन भी दिखेगा और इमोशन भी दिखेगा। ठीक है, ऐसे बहुत से डीएम रिटर्न आ रहे हैं। कोई एंजाइटी लगातार आपको फील हो सकती है और मे भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चले कि एंजाइटी क्यों हो रही है, क्योंकि डिटॉक्स की एनर्जी जब भी चलती है तो एंजाइटी होना लाजमी है और इस दौरान बहुत सारे लोगों को होगी भी। नींद पूरी नहीं होगी, ठीक है, या फिर नींद बहुत ज़्यादा आपको आएंगी, ऐसा भी होगा। कितना भी सो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा भी आपको फील होगा। कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जी आपको फील होगी। पता ही नहीं चलेगा कि कब आप नाराज़ हो रही है और कब आप हैप्पी हो रही है। ओके, शिवा नाम की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा होंगी और डीएम नाम की आप सिंक्रोनिसिटी भी आपको बहुत ज़्यादा होंगी। रीज़न ये है कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उनका एक लेवल भी बढ़ चुका है। ओके, हॉस्पिटल
की भी सिंक्रोनिसिटी आपको ज़्यादा होगी। और रोहित नाम की जो एनर्जी है कलेक्टिव में मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी कि रोहित नाम से कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको आया था। अब ये धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। फाइनल इसका रहेगा 2 तारीख को पता चलेगा। ओके, डीएम की जो इमोशनल एनर्जी आपको फील होंगी। नंबर्स में आपको बता दूँ 2 नंबर, ठीक है, 22 या 222 या 4 बार 2 ये दिख सकता है। 777, 9, 11, 6, 11, 1000, 1313, बहुत सारे मिरर नंबर 9669 ये भी आपको 888, 1010, 666, साथ में आपको 000, 444 और क्या है ये नंबर, हाँ 999, ये आपको 333, ये आपको नंबर अगर दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट बिल्कुल होंगी ही होंगी। ओके, तो ये था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट हुआ होगा। प्लीज़ बताना, शेयर करना। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन बहुत कुछ बताना था, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी चैनल सॉन्ग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलती हूँ।